और आपको सीधी तस्वीरें वर्ली शमशान भूमि से दिखाते हैं, जहां पर रतन टाटा को अंतिम विदाई दी जा रही है। राजकीय सम्मान के साथ महाराष्ट्र पुलिस के जवान कभी नहीं घंटी में फोन दे लाइव यहाँ करना नहीं हो सकता। आउटपुट बंद झाले आपण चेक करा काय कारवाई राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है। और तस्वीरें आप देख रहे हैं वर्ली शमशान घाट से, शमशान भूमि से, जहां तमाम बड़े दिग्गजों की मौजूदगी में आज पंचतत्व में विलीन किया जा रहा है उनके पार्थिव शरीर को। रतन टाटा 28 दिसंबर 1937 को उनका जन्म हुआ। कल देर रात उन्होंने अंतिम सांस ली। अब तो राजकीय सम्मान के साथ भारत के लाल को आखिरी विदाई दी जा रही है। तमाम बड़े दिग्गज इस वक्त मौजूद हैं वर्ली शमशान भूमि पर, और यहीं से उनको पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। राजकीय सम्मान दिया गया उनको, जिसका कल ही जिक्र किया गया था मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से। और एक कायदा भी है, एक प्रोटोकॉल भी है। पद्म विभूषण देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सर्वोच्च सम्मान है। उससे उनको साल 2008 में नवाजा गया।
साल 2000 में उनको पद्म भूषण से नवाजा गया था। देशभक्ति नारों के बीच रतन टाटा अमर रहे। वंदे मातरम के नारों के बीच देश अपने इस लाल को विदा कर रहा है। राजकीय सम्मान दिया गया उनको। सरकारी असलहों से जवानों ने हवाई फायरिंग की और सम्मान दर्शाया, जो एक परंपरा रही है। और पुलिस बैंड के धुन से, शोक ध्वनि से उनको अंतिम विदाई दी गई राजकीय सम्मान के तौर पर। और देश के तमाम बड़े दिग्गज इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं वर्ली में। देश के गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत तमाम बड़े दिग्गजों ने आज उनको अंतिम विदाई दी। पारसी समुदाय से जुड़े तमाम बड़े लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और रतन टाटा ने उद्योग जगत से लेकर परोपकार, समाज सेवा, हर क्षेत्र में जो मुकाम हासिल किया वो आने वाली जनरेशन्स के लिए न सिर्फ इंस्पायरिंग होगा बल्कि एक मुकाम की तरह भी है, जिससे आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा ले लेंगी। और किस तरह से कारोबार जगत, उद्योग जगत में न सिर्फ अपनी कंपनी को लीड किया, ग्रुप को लीड किया, टाटा ग्रुप्स को लीड किया, बल्कि उसको वैश्विक मंच पर भी, ग्लोबल रेस में भी एक अलग जगह तक उन्होंने टाटा ग्रुप को पहुंचाया, जहां दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को टेक ओवर किया टाटा ग्रुप ने उनकी लीडरशिप में। साल 1991 से लेकर सन 2012 तक उन्होंने टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन के तौर पर, चेयरमैन के तौर पर ग्रुप को लीड किया। और उसके बाद भी वो कई सारे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स जो स्टार्टअप्स थे उनमें इन्वेस्ट किया उन्होंने, ताकि जो भी नई पीढ़ी है, जो नई शुरुआत कर रहे हैं, सिर्फ पैसे की वजह से उस शुरुआत में कहीं कोई हर्डल ना हो, चैलेंज ना हो, ये उन्होंने कई सारी कंपनियों में, छोटे छोटे स्टार्टअप्स में निवेश करके सुनिश्चित किया। कारोबारी लहजे से नहीं बल्कि समाज सेवा के लहजे से, परोपकार के लिहाज से। और उसी का एक अंश मात्र आप देख रहे हैं कि पूरा देश जो है रतन टाटा के जाने के बाद दुखी है, गम में है, शोकाकुल है। और राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी गई। अक्रॉस द पार्टी आप देखें, अक्रॉस द प्रोफेशन आप देखें, तमाम राजनीतिक दलों के नुमाइंदों ने रतन टाटा को याद किया है, नमन किया है। और एक ऐसी छवि जहां एक ऐसे वक्त में खास करके जब कारोबारी नाम जो हैं वो राजनीतिक मुद्दा बन जाते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे, अलग अलग वक्त में भी ऐसा रहा। नरसिम्हा राव की सरकार से लेकर मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान तक उन्होंने टाटा ग्रुप को लीड किया। सरकारें आई गई, लेकिन टाटा ग्रुप की जो बेदाग छवि है, निर्विवाद छवि, उसको उन्होंने न सिर्फ बनाए रखा बल्कि उसमें और ज़्यादा उस अपना हिस्सा जुड़ा, एक तरह से कहा जाए। और रतन टाटा का भी वही आयाम रहा जहां किसी भी तरह का आरोप, प्रत्यारोप, विवाद उनसे कभी नहीं जुड़ा। और राजनीति में कई बार इस तरह के मुद्दे बनते रहे अलग अलग सरकारों में, लेकिन किसी की इतनी हैसियत भी नहीं रही कि रतन टाटा के ऊपर लेश मात्र भी एक पैसे का आरोप भी कोई लगा सके। तो उसके पीछे उनका वही ईमानदार शख्सियत वाला पहलू जो पूरी दुनिया ने देखा, जो पूरे देश ने देखा, जो आज पूरा देश याद करके नम आंखों से उनको अंतिम बार देखना चाह रहा है, उनको अंतिम बार विदाई दी गई। और देखिए किस तरह से तमाम लोग जो हैं उनको रोका जा रहा है, पुलिस जो है रोक रही है। आम चाहने वाले, आम प्रशंसक जो हैं वो अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पहुँचना चाह रहे थे, लेकिन व्यवस्थाओं की वजह से, इंतज़ामों की वजह से और कुछ प्रोटोकॉल्स की वजह से, क्योंकि इस वक्त देश के 2 राज्यों के मुख्यमंत्री, देश के गृह मंत्री, कई बड़े मंत्री इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। इसी वजह से व्यवस्थाओं को संभालना भी एक चुनौती यहाँ है और पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन टाटा ग्रुप, जिससे प्रत्यक्ष तौर पर सीधे 10 लाख के करीब कर्मचारी जुड़े हुए हैं, आपके किचन में मसाले से लेकर नमक, चीनी, हाथ की घड़ी से लेकर कार और आसमान में जहाज तक, हर आयाम में कारोबार के
टाटा ग्रुप ने एक छवि अपनी गढ़ी तो उसमें रतन टाटा का सबसे बड़ा श्रेय रहा।